रीवा के वकीलों ने कर डाली बहुत बड़ी मांग, सौंपा संभाग आयुक्त को ज्ञापन। जिला अदालत के अधिवक्ताओं द्वारा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन पत्र। बता दें, रीवा जिला अदालत के अधिवक्ताओं द्वारा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन संभाग आयुक्त रीवा को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व में कई दिवस घोषित किए गए हैं, किंतु विद्वान की उपाधि प्राप्त संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी वर्ग न्यायपालिका के आधार स्तंभ अधिवक्ताओं के मान सम्मान हेतु न्यायदान में उनके योगदान को अभी तक कोई सम्मान नहीं मिल पाया है। विश्व शांति के मसीहा महात्मा गांधी 3 सितंबर 1893 को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अधिवक्ता के रूप में उपस्थित हुए थे। इस दिवस को रीवा में पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस घोषित कराए जाने एवं अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा किया जाए। आपको बता दें, ज्ञापन सौंपने में वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम सिंह, राजकुमार सिंह तिवारी, प्रिया सिंह, प्रियंका कुशवाहा, नामिका ओझा, कीर्ति सिंह, सुनील सिंह, कोमल तिवारी, अंकित द्विवेदी, रामरतन सिंह तिवारी, मानसी तिवारी, ज्योति पाठक, नूतन यादव, आकांक्षा वर्मा आदि शामिल रहे। है ना, तो इंटरनेशनल के हिसाब से करना चाहिए। तो जो अपने गांधी जी थे, ये विश्वविख्यात हैं, ये तो सर्वमान्य हैं। ये पहली बार ये नटाल साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में एक गुजरात का केस लेके वहाँ पे किया गए थे 3 सितंबर। उसी दिन को लेके हम लोगों ने, क्योंकि मांग किसके नाम सौंपा गया और क्या मांगे रखी गई? संसार के समस्त जनता जनार्दन को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। संसार का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी तबका, जिसको संविधान भी मान्यता प्रदान करती है और इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, अधिवक्ता, जो अपना सुख चैन सब त्याग कर आदिकाल में जो लोगों की समस्याओं का समाधान किया करते थे, उनको संत महात्मा कहते थे। आधुनिक काल में वही काम अधिवक्ता लोग कर रहे हैं। तो और संसार के पहले अधिवक्ता भगवान शंकर जी थे। तो ऐसे सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका, जो न्यायदान के चौथे प्रहरी हैं, जो सुलभ सस्ता शीघ्र न्याय उपलब्ध कराते हैं, सब कुछ छोड़ के पीड़ित मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन को वो अपना दिन कह के गौरवान्वित हो सके। अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि डॉक्टर्स डे, इंजीनियर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे, ठीक है, अच्छा है, तो कम से कम जो रजिस्टर्ड जो इंटेलेक्चुअल हैं उनके लिए भी एक कोई इस तरह का ऐसा दिन हो जिस दिन को वो मना के हंसी खुशी से अपना वो दिन और साल भर एनर्जेटिक होते रहें। इसके अलावा कार्यस्थल पे अगर आप देखेंगे तो हम सब अधिवक्ताओं के लिए कोई भी ऐसी जेन्युइन सुविधाएं नहीं हैं जो दूसरों को दी जाती है कार्यस्थल पर। और इसके अलावा आए दिन अधिवक्ताओं के साथ मारपीट, मुकदमेबाजी की जाती है। तो हमारी मांग ये है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और इसके साथ साथ ही सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें हम लोगों को भाग दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए, उसका आभास बनाया जाए हम लोगों के लिए। और इसके अलावा ये भी है कि जैसे सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की अवधारणा जो न्याय की है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ रीवा में स्थापित किया जाए। इसके साथ ही आपका उपभोक्ता फोरम का एक खंडपीठ स्थापित किया जाए और विधि विश्वविद्यालय जो बहुत ज़रूरी है। आज लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, लड़के इधर परेशान होते रहते हैं, तो ज़रूरी ये है कि एक विधि विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जाए। और इन सब के अलावा 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता दी जाए, मंजूरी दी जाए। इस दिन के पीछे लॉजिक ये है कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व थे और उन्होंने पहली बार 3 सितंबर 1893 को नटाल साउथ अफ्रीका में गुजरात के एक केस को लेके वहाँ पे अपीयर हुए थे। मामला अंतर्राष्ट्रीय है, तो इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय को ये ज्ञापन दिया जा रहा है माननीय कमिश्नर साहब के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश में तो लागू ही करें और साथ साथ इसको युवाओं को प्रेषित करके वहाँ से सिफारिश करवा के पूरे विश्व के अधिवक्ताओं के लिए इस एक दिवस को मान्यता दिलवाएँ, मंजूरी दिलवाएँ। और ये रीवा में पिछले 2012 से लगातार आज 12-14 साल से ये मनाया जा रहा है। एक बार तो सरकार ने यहाँ तक किया था, गजट नोटिफाइड कर दिया था और अखबारों में आ भी गया था, विधि मंत्री का बयान भी आ गया था। कि इसके बाद पता क्या नहीं क्या हुआ कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो हमारी
सब लोगों से ये विनम्र अनुरोध है, जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, कि संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका को समस्त सुविधाएं प्रदान करें और 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस के रूप में मान्यता प्रदान करें, ताकि न्याय दान की गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहे। धन्यवाद। जय